कैसे हो मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आप सबका मेरे योगेश मोटिवेशनल ज्ञान चैनल पर स्वागत है। 5वां अध्याय शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भागवत गीता के 5वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमें आलस में बांधने की कोशिश करता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म ज़्यादा अच्छा है या कर्मियों से संन्यास। श्री कृष्ण बोले, देखो अर्जुन, भले ही संन्यास और कर्म दोनों अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है और वो है भगवान। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, वो कर्म करके भी यह समझता है कि कर्म उसने नहीं बल्कि परमात्मा ने किए हैं, और जो सभी जीव जंतुओं को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। महान पुरुष अपना हर काम खुद के विचारों को साफ करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। परमात्मा मनुष्य का कभी भी बुरा काम करने के लिए उसे नहीं उकसाता, बल्कि लोग खुद ही क्रोध और अपने मोह में आकर बुरे कर्मों के साथ साथ उनके फलों का भी निर्माण करते हैं। मैं तो बस उनका फल उन्हीं को वापस देता हूँ। इस शरीर को चाहे कितना भी सुख मिल जाए, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इसलिए अर्जुन, तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली योगी तो वो है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया है, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी क्रम में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है, वही व्यक्ति आज सुखी है और परमेश्वर का प्यारा भी है। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका त्याग कर और हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी बॉडी यानी कि शरीर हमें हमेशा रिलैक्स रहना चाहता है, क्योंकि बाय नेचुरल शरीर एक निर्जीव जीव है अगर उसमें आत्मा ना हो तो। लेकिन हम यह सोच लेते हैं कि यह तो मेरा शरीर है, यह मेरी आंखें हैं, यह मेरे हाथ है और अब मेरा शरीर मुझे सोने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका शरीर आपकी बुद्धि पर भारी पड़ चुका है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप आत्मा हैं और आप इस शरीर को बुद्धि से जैसे चलाओगे वैसे ही चलेगा। दोस्तों, अब जो रास्ते भगवत गीता में बताए गए हैं, अगर आप वो अपना लें तो मनुष्य को परमात्मा से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में उतारोगे तो आप अपने सपनों को बहुत आसानी से तो हासिल कर ही लोगे। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में अपनी मंजिल हासिल करने के लिए मन को वश में करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।